यूपी की मजबूरी है, बहन जी बहुत जरूरी है। अखिलेश जो आज कह रहे हैं कि हम एसटी के हमदर्द हैं, उन्होंने आज कांसीराम के यहाँ घर घर जयंती मनवा रहे हैं, अंबेडकर साहब की घर घर जयंती मनवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं इनका चरित्र दोगला है। जब बीएसपी में ओवैसी साहब भी आ जाएंगे तो फिर इनके पास रह क्या जाएगा, प्रधानी का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। पब्लिक का राज नहीं है, योगी राज है। ब्राह्मण का सम्मान और किसी भी पार्टी में नहीं है, इसलिए ब्राह्मण अब जाग चुका है और अब की बार बहन जी की सरकार को बनाएगा। सब जाग गए, मुस्लिम भी जाग गया, हमारा एसटी भी जाग गया कि हम इधर उधर भटक रहे हैं, तो उससे बढ़िया है। तो बहन जी को सीएम तो क्या पीएम भी बना देंगे इस बार। 29 में आप पीएम बनते हुए देखेंगे बहन जी को इंशाल्लाह। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। 14 अप्रैल की तारीख, बाबा साहेब की जयंती और राजधानी लखनऊ में किस तरह का जोश है ये आपको अंबेडकर पार्क में देखने को मिल जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनके साथ हम बातचीत भी करेंगे। बाबा साहेब की जयंती बड़े पैमाने पे हर साल मनाई जाती है। आप लोग लगभग हर साल ही मनाते होंगे, पिछले 15-20 सालों से ऐसा ही जोश हम देख रहे होंगे। लेकिन अब तो से मनाते हैं, बिल्कुल, पर अब तो बाबा साहेब का जोश हम देख रहे हैं सभी पार्टियों में चल रहा है। हर पार्टी इस मुद्दे पे कार्यक्रम करना चाहती है, उसे भुनाना चाहती है। बाबा साहब अम्बेडकर को असल में बहुजन समाज पार्टी के अलावा निष्ठा से कोई काम करना नहीं चाहता है। केवल उनको वोट के लालच में, ये जो दलित का वोट है जो मुझे मिल जाए, कांग्रेस है, भाजपा है, सपा है और बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए डटे हैं। कमजोर नहीं होगी और हम लोग आज शपथ लेकर जाते हैं कि अगली सरकार 2027 में बना के लाएंगे और बहन जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। आप अगली सरकार की बात करें तो 2027 की बात कर रहे होंगे। हाँ। और अगर 27 की बात करें तो 8 से 9 महीने का समय बचा है। अगर हम बसपा की राजनीतिक शक्ति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 403 में से सिर्फ एक विधायक है। क्या इन 8 और 9 महीनों में तैयारी हो जाएगी? वो कभी कभी हो जाता है, ऐसा उतार चढ़ाव रहता है। और अब की हम लोग जो भटक गए थे, कैसे भटके? लोगों ने कहा हम संविधान बचाएंगे, कुछ बचाएंगे, किसी ने कहा हम संविधान बचा देंगे, नौकरी बचा देंगे, उस लालच में हमारे लोग चले गए। लेकिन पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, शिक्षा मित्रों को नौकरी दे देंगे, ये झूठ वादा कर दरअसल में हमारी पार्टी को कमजोर किया है। अब मैं सब सीख गया हूँ कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। बहुजन समाज पार्टी आएगी तभी हम सबको उत्थान होगा और बहन जी हमारा साथ काम करेंगी। आप पिछड़ों के वोट बैंक की बात करते हैं तो जो 21% के आसपास उत्तर प्रदेश में वोट बैंक है, अब चंद्रशेखर आजाद भी उसी वोट बैंक के खुद को एक लीडर मानते हैं। नहीं लगता आपको पिछड़ों का वोट ऐसे में बसपा और चंद्रशेखर आजाद, मैं हाथी पे मोहर लगाऊं कि मैं केतली पे मोहर लगाऊं, बट जाएगा? ये अब जागरूक हो गए पब्लिक, क्योंकि जिस हिसाब से मानवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब का नाम यहाँ तक आज जो है बाबा साहब के नाम से लोग घृणा करते थे, आज वही पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बाबा साहब के ही नाम पर आज जो है सभी पार्टियां जो है, जो पार्टी नफरत करती थी वो भी आज कहती है नहीं बाबा साहब की जयंती मनाओ, घर घर मनाओ। उसी हिसाब से अब फिर लहर चली है बहन जी की। अब उसी के देख कर जो है ये लोग पार्टियां भी घबरा रही है। और अब जो है 2027 में जैसे पहले जो है थोड़े वोट से 3 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी और उसके बाद में जब पब्लिक को डालने का मौका मिला पहले तो पूर्ण बहुमत सरकार बनी। उसी हिसाब से एक विधायक जरूर है, लेकिन 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सब पूर्ण बहुमत की सरकार हम कहते हैं और मायावती, इसमें कोई शक नहीं कि पिछड़ों और दलितों की बड़ी नेता है। पर अब तो अखिलेश यादव भी पीडीए की बात कर रहे हैं कि वो भी पिछड़ों और दलितों के साथ हैं। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अगर आप बात करें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की, परंतु उन्होंने जो धोखा दिया पिछड़े समाज को, दलित समाज को और अल्पसंख्यक समाज को, वह स्पष्ट रूप से हो गया है कि उन्होंने जब नेता प्रतिपक्ष बनाया या नेता विरोधी दल बनाया, वो पांडे जी को बनाया। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, परंतु उसके बाद भी माता प्रसाद पांडे जी को उन्होंने विरोधी दल का नेता बनाया और वोट लिया पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नाम पर। और आपने भी कहा कि आपका सिर्फ एक विधायक है, तो ये सत्य है कि एक विधायक है, परंतु एक विधायक होने के बावजूद हमने 9 अक्टूबर को ये बता दिया कि हम इस उत्तर प्रदेश में क्या करने जा रहे हैं। 18 से 20 लाख लोगों की जो भीड़ इकट्ठा हुई वो ये साबित करती है कि 2027 में हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। हाँ, जो हमारे लोग इधर उधर भटक गए हैं, इधर उधर जो चले गए हैं, उनको एक साथ लाना है। चंद्रशेखर जी की बात आपने की तो ये तय बात है, जितनी भी ये नदियां हैं समुद्र में आकर अपने आप मिल जाएंगी। आज नहीं तो कल मिलेंगी। बहन कुमारी मायावती जी हमारा
एक समुद्र हैं और उनका नेतृत्व सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। और तय बात है, जिस प्रकार से कांशीराम जी का नाम लेकर वोट मांगा जा रहा है, जिस प्रकार से जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का नाम लेकर वोट मांगा जा रहा है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति कोई कितनी भी करे, लेकिन बाबा साहब के बिना और कांशीराम के बिना अब यहाँ पर दलित और पिछड़ा राजनीति नहीं चल सकती। इधर रही सपा की बात। इतना हम वोट इंटैक्ट की बात करते हैं, एक सवाल मैं ये भी पूछ लूं, सब में बहुत जोश है और सब कहते हैं कि हम बहुमत के साथ आएंगे या पिछड़ों के वोट के बिना काम नहीं चलेगा, तो आखिर कहाँ पिछड़ा वोट बैंक वोट डालते समय छिटक जाता है कि बसपा की सरकार को 15 साल हो गए हुए, आज तक वोट प्रतिशत बढ़ने के बावजूद एक मजबूत विपक्ष तक नहीं है आपका। इस समय एक ही विधायक है, लेकिन उसके बाद 9 अक्टूबर को जो बहन जी ने आह्वान किया तो एकदम जो है पूर्ण रूप से लखनऊ जाम हो गया था। तो उसी हिसाब से जब वोट को अब फिर मौका जागरूक हुआ, अब उसने पहले लालच दे दिया, अखिलेश जी ने लालच दिया कि हम जो है पीडीए सरकार बनाएंगे, हम वो करेंगे। हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी पूरी ताकत लगाई कि हम पीडीए अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन उन्होंने भी 99% वोट पिछली बार दिया, उसके बाद उनका सरकार नहीं बना पाए। अब हम सब जाग गए, मुस्लिम भी जाग गया, हमारा एसटी भी जाग गया कि हम इधर उधर भटक रहे हैं, तो उससे बढ़िया है हम फिर पुनः बसपा ही बीजेपी को हटा सकती है। ये भी सबको मालूम है, क्योंकि कांसीराम जो अखिलेश जो आज कह रहे हैं कि हम एसटी के हमदर्द हैं, उन्हीं ने आज कांसीराम की घर घर जयंती मनवा रहे हैं, अंबेडकर साहब की घर घर जयंती मनवा रहे हैं। वही अखिलेश जिन्होंने कांसीराम नाम के जिला बहन जी ने बनाया, उसे खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं पब्लिक दोबारा मौका नहीं देगी, पब्लिक जाग चुकी है। पब्लिक जागती हुई तब जरूर नजर आती है जब हम कांशीराम जी की जयंती या अम्बेडकर साहब की जयंती पर एक बड़े जन सैलाब के रूप में पब्लिक को देखते हैं, लेकिन पब्लिक शायद तब नहीं जागती है जब वोट डालना होता है, क्योंकि नतीजों में कुछ और ही चीज नजर आती है। ये तो 2027 में पता चलेगा कि नतीजों में क्या होता है, आगे क्या होगा। लोग जागेंगे और मजबूत होंगे, हम मजबूती से आगे और लड़ेंगे, 27 में अच्छा रिजल्ट आएगा। 15 साल का सूखा एकदम से मिट पाएगा, इतनी उम्मीद है आपको? उम्मीद नहीं है तो, लेकिन बदलाव तो जरूर होगा, बदलाव तो जरूर होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। अच्छा, बदलाव की बात करते हैं तो हमें दिक्कत इस बात की रहती है कि एक समय था जब मायावती और बसपा की मायावती की पार्टी बसपा की इतनी धमक थी कि सांसद भी भरपूर थे, यूपी में विधायक भी भरपूर थे। अब अगर हम दिल्ली के संसद की बात करें तो 0, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1, तो अगर 27 में हम जीत के दावे करते हैं तो इन 8 से 9 महीनों में हम कितना जन सैलाब खड़ा कर पाएंगे? मैडम, ऐसा है कि जो एक बार धरती पकड़ता है उसके बाद सीधा आसमान को छूता है। तो बहन जी ने अपने निचले स्तर तक को देख लिया कि हम कहाँ तक गए। हमारा भी एक विधायक उत्तर प्रदेश में ही है और एक ही विधायक उत्तर प्रदेश में सबको काफ़ी लग रहा है। जब भी कोई चीज़ें होती है तो एक विधायक को ही हमारे मोहरा बनाया जाता है, ठीक है। और अब की बार 2027 में ये ब्राह्मण समाज भी बहन जी के साथ जुड़ रहा है। हम भी गोंडा जिला से हैं, रमेश कुमार तिवारी मेरा नाम है, जिला उपाध्यक्ष बीएसपी गोंडा से मैं हूँ, ठीक है। और अब बीएसपी के साथ ब्राह्मण समाज जुड़ करके अब की बार बहन जी की सरकार इसलिए बनाएगी कि बहन जी के गवर्नमेंट में कम से कम 45 ब्राह्मण विधायक मंत्री बनाए गए थे। उससे अधिक किसी भी कार्यकाल में देख लीजिए, सपा में हो, भाजपा में हो, कहीं में हो, ब्राह्मण का सम्मान और किसी भी पार्टी में नहीं है। इसलिए ब्राह्मण अब जाग चुका है और अब की बार बहन जी की सरकार को बनाएगा। अंबेडकर जयंती इस बार, चाहे आप बीजेपी के दफ्तर चले जाइए, चाहे समाजवादी पार्टी के दफ्तर, चाहे कांग्रेस के दफ्तर, हर पार्टी इस बार जोर शोर से अंबेडकर जयंती मना रही है। और मकसद यही है कि बाबा साहेब की जितने भी अनुयायी हैं, वो जो वोट बैंक है वो उनका है। ऐसे में आप कितना मजबूती से जानते हैं, मजबूती से कह सकते हैं कि ये वोट बैंक बसपा के खाते में ही जाएगा? ऐसा है, अन्य पार्टियां जो हैं वो ये देखती हैं, वो केवल दिखावा करती हैं। हमारी एक बहुजन समाज पार्टी है, हर समय वो मजबूती से, चाहे एससी का आदमी हो या दलित, कोई भी वर्ग हो, सबको मजबूती से अपनी बात रखती है। अन्य पार्टियां दिखावे की राजनीति करती हैं, वो अपना पीडीए बना के दिखा रहे हैं कि हमारी ये सब अपने हैं। अभी तक ये लोग कहाँ थे? अभी तक इनका कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब इन्हें दलित वोट भी चाहिए तो इसलिए वो पीडीए बना रहे हैं, दिखा रहे हैं अपना। बात यह है। अंबेडकर जयंती पे आज आप यहाँ आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? अब यही कहना चाहेंगे मैडम कि 2027 में लगभग 300 पार जाएगी बहुजन समाज पार्टी। ये बातें कहने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आंकड़ों के अनुसार कितना धरातल पे उतर पाती हैं? अब ये 2027 में आपको दिखाई पड़ेगा सामने।
रिकॉर्डिंग आज है, फिर यही चला दीजिएगा 2027 में। बताइए। माया राज स्वर्ग सम सुंदर और भय मुक्त समाज असुर के भंजन। जितने असुर हैं ये राक्षसी पर्वत के, इनका भंजन हो रहा है। ये हमारी जनता ऊब चुकी है, वो जान चुकी है कि मायावती का शासनकाल कितना व्यस्त था, सर्वोपर था। हर शासनकाल से उनका शासनकाल सर्वोपर है, जनता के हित में है, सामाजिक कल्याण है, सर्व समाज के हिताय और सर्वजन सुखाय में है। ये मायावती बहन जी हमारी लेकर के चलती हैं, सब जनता का कल्याण करती हैं। अधिकतर उपेक्षित, गरीब, असहाय, कमज़ोर गरीब को उठाती हैं। हमारा इतिहास गवाही दे रहा है, जब हम पानी के लिए तरसते थे, नाली का पानी पीने के हमको नहीं मिलता था, उस समय हमारा इतिहास गवाही है। उससे बहन जी ने हमको उबारा है, संविधान के जरिए उबारा है। संविधान को लेकर के बहन जी चलती हैं, तो क्या हमारे हित में नहीं है? हम लोग संविधान को लेकर चलेंगे। हम यही बात तो पूछना चाह रहे हैं, इतना अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बसपा के राज में सब सुखी थे और सब सही चल रहा था, तो 2007 से 12 की सरकार बनी, उसके बाद से सरकार वापस क्यों नहीं आई? हम तो अभी लोकसभा का 24 का इलेक्शन, 22 का इलेक्शन भी देख चुके हैं, और यही बातें जो आप कह रहे हैं, यही जोश देखा था, लेकिन वो जोश वोटों में नहीं बदलता है। देखिए बहन जी, ऐसा है, ये जनता को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उनके पीछे मत पड़िए। आप उनको राशन दे रहे हो, फ्री गल्ला खवा रहे हो, और तब हमारा छीन रहे हो, हमें रुपया पैसा दे रहे हो, तो हमारी असहाय कमज़ोर जनता 10 रुपया पाई तो भाग गई। तो उनका पीछा छोड़ दो, पैसा लेना देना, गल्ला लेना देना छोड़ दो, जनता को स्वतंत्र कर दो। जनता स्वयं निर्णय कर लेगी। जनता अपना भविष्य जानती है, जनता स्वयं निर्णय लेगी। आपको लगता है जनता इस बार स्वयं निर्णय ले पाएगी? अपना स्वयं निर्णय ले पाएगी 2027 को लेकर के। बहन जी की सरकार देख के, चाहे किसी जात का व्यक्ति है, वो आज कह रहा है कि उतनी बढ़िया सरकार आज तक किसी ने चला नहीं पाई। प्रशासन एकदम टाइट और सभी को सम्मान, सब किसी का अपमान नहीं। और जो आज देश में, प्रदेश में पूरे बलात्कार और दुनिया के तमाम काम हो रहे हैं, बहन जी की सरकार में जीरो रहे हैं। इसीलिए दरअसल में जो गुंडा तत्व थे वो दरअसल में एक साइड हुए और उन्होंने हमारा नुकसान किया बोल के, और हमारे लोग कुछ ऐसे बह के खरीदे गए वोट, जो हमारे विधायक मंत्री रहे उनको खरीदा गया। और उसके बाद आज आप देखिए, आप अखिलेश जी की बात देख लीजिए, उनके अलावा 5 सांसद यादव समाज के मात्र जो परिवार एक ही घर के हैं, वो परिवार डेवलपमेंट पार्टी है, मतलब पीडीए नहीं है। इसलिए हम लोग अब सोच समझ चुके हैं, और गरीब का भला इस बहुजन समाज पार्टी में, जो गरीब चैन की रात सोता था, गल्ला उसका पड़ा रहता था, जानवर बने रहते थे, खेतों में पड़ा रहता था, आज उसके चोरी, डकैती, बदमाशी, गुड्डई, मतलब कोई चीज बची नहीं है। इसलिए दरअसल में तरस्त होकर अब उन्हें बहन जी की याद आ गई है लोगों को। अब सब बहन जी को वोट देना चाहते हैं। 2027 में अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। आप इतना गल्ला चोरी की बात कर रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि कानून व्यवस्था एकदम टाइट है। अरे वो कहते तो हैं, धरातल पे उतरो, कुछ है ही नहीं। पब्लिक जा ही नहीं सकती है, थानों में पब्लिक नहीं जा सकती है। जैसे आपस में पहुंचे, उस आपस में हमें दूर रहो, पब्लिक को दूर रहा, उनका स्वयं विधायक उनकी बात नहीं रख पाता है। ये योगी राज में शासन है, खाली योगी जी के द्वारा ये शासन है। और उनका स्वयं एक मंत्री भी है, उसको पावर नहीं है कि हाँ, मतलब उसमें तो एक योगी राज है, खाली पब्लिक का राज नहीं है, योगी राज है। अगर थाने में पहुंचे आदमी तो थाने में बगैर सीधे डायरेक्ट, अभी तो बहन जी के या किसी प्रकार में अधिकारी जो है एक दूसरे दलाल के माध्यम से पैसा लेता था, लेकिन इस समय योगी राज में तो सीधे डायरेक्ट कहता है मुझे इतने पैसे चाहिए, आपका काम होगा। पहले मेरी बोनी का मतलब मुझे दुआ कर, अब नहीं तो चक्कर लगाओ जाकर। तो ये तो किसी ऑफिस में भी यही सब में, तो ये तो रोज राज में शासन है। एक बात हम ये भी जानना चाहेंगे, हमें नहीं लगता कि बसपा में इस समय चेहरों की कमी है? वो चेहरे जो मायावती के बाद उत्तराधिकारी बने तो जनता के बीच अपना थोड़ा वर्चस्व कायम करें, या विधायक सांसदों के रूप में चर्चित और बड़े चेहरे, बड़े नाम। बसपा में चेहरों की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे लोग आएंगे। अभी क्या, अभी आने वाले समय में जो पीछे जा चुके हैं वो सारे लोग वापस लौट के आएंगे, है ना। और इस सरकार में कोई बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आप अपने लिए सुरक्षित मत समझिए,
है ना, कोई सुरक्षित नहीं है। लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, कहीं कुछ हो रहा है, बाप बैठा हुआ दिल्ली में और पता लड़की जला दी गई, है ना, ये ऐसा कहीं होता है बताइए। और पता लगा हिंदू समाज में मानते हैं कि शाम को किसी को जलाया नहीं जाता है, लेकिन रात को 2 बजे जला दिया गया। ये कौन सा प्रथा है, कहाँ से बताइए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जो भी मुख्यमंत्री या कोई भी बने उसको कायदे सिस्टम से काम करना चाहिए, जिससे हर आदमी खुश रहे। लेकिन यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं 1% भी हैं। और अगली यूपी की मजबूरी है बहन जी, बहुत जरूरी है। हम अगर पिछड़ा और बहुजन समाज की बात करते हैं तो हम ये भी समझ पाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद भी अपनी पार्टी को लेकर के आए हैं। कल उनका भी लखनऊ में कार्यक्रम था, बड़ी संख्या में हमने बहुजन समाज के ही लोगों को वहां भी देखा। वोट बैंक बटेगा नहीं इससे? अभी इस मामले को हम लोग गुप्त रखेंगे, किसी तरीके से हम ओपन नहीं कर सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, है ना। वोट बैंक नहीं बटेगा। आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर भी मैदान में आ चुके हैं, वोट बैंक जो 21% है, जो एकजुट होकर मायावती को वोट करता था, कितना बटेगा? एकजुट होकर जो मायावती जी को वोट करता था वो तो आपको 27 में देखने को मिलेगा। मैं तो पहली बार 9 तारीख को आके देख गया, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। मेरा जितनी उम्र मेरी है, मैं देखता चला आ रहा हूँ कि मेरे दादा परदादा जो लोग भी थे सब समाजवादी। अच्छा, समाजवादियों ने हमको दिया क्या? आजम खान साहब अंदर है, ठीक है, 18% आरक्षण देने की बात की थी। मैं मुस्लिम पसमानदा समाज से आता हूँ, डॉक्टर साहिद मंसूरी मेरा नाम है। और दूसरी चीज, दलित और मुस्लिम जब एक साथ आ जाएगा ना तो सरकार अपने आप बन जाएगी, हमें फिर किसी की जरूरत नहीं है। आप उधर तो दलित और ब्राह्मणों का एकजुट कर रहे हैं, लेकिन ये एकजुट हो नहीं पाते। वो हमारे साथ है। इस बार जो है, जिस प्रकार से सतीश चंद्र मिश्रा जी माननीय मायावती जी ने भी पहले से कह दिया है कि ब्राह्मणों का सवर्णों का जो भी सम्मान है वो हमारी पार्टी ही करेगी, बीएसपी। इसके अलावा आपको कहीं सम्मान नहीं मिलेगा। और मुसलमानों का खास तौर से जो हमारा 18% मुस्लिम समाज है, 22% के समाज के साथ जब आ जाएगा तो कितना होता है? 40। तो 40 में हमारा अगर 35% भी वोट आ जाता तो हम ही बनेंगे ना। फिर हम तो बहन जी को सीएम तो क्या पीएम भी बना देंगे इस बार। 29 में आप पीएम बनते हुए देखेंगे बहन जी को इंशाल्लाह। आपने समाजवादी पार्टी की बात की, बड़ा मुस्लिम तबका उनके साथ भी है और वो भी इस बात का दम भरते हैं कि मुस्लिम समाज का वोट हमें मिलेगा, क्या कहेंगे इस पर? जब वैसी आएंगे पता लग जाएगा। जब बीएसपी में वैसी साहब भी आ जाएंगे तो फिर इनके पास रह के आ जाएगा, प्रधानी का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आपको लगता है मायावती और वैसी का गठबंधन होगा? हाँ, समय आएगा फिर देखेंगे। समय से कयास यही लगाया जा रहा है, मुस्लिम समाज यही सोच रहा है कि अगर वैसी साहब भी आ गए ना साथ में तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। नहीं तो मुस्लिम समाज पहले से आप देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है कारवां। हमारा बीएसपी में जितने भी हैं हमारे मुस्लिम भाई, पसमानदा समाज खास तौर से, जो हमारा जिसको दबी कुचली कौम कहा जाता है, हमारे लोगों में जो बैकवर्ड समाज है ना, वो सभी सारा का सारा ट्रांसफर होने जा रहा है। 27 में आपको देखना, और वो छोड़ो, अभी 26 में जिला पंचायत जितने हमारे निकलेंगे उतने तो किसी के निकलेंगे भी नहीं उत्तर प्रदेश में। फिर देखने को मिलेगा आपको, फिर आप खुद ही कयास लगा लेंगे, हाँ बहन जी आ रहे हैं, फिर किसी को बताने की जरूरत नहीं। ये रिकॉर्डिंग मेरी चला सकते हैं आप दोबारा। आप यहाँ मायावती के ही फेवर में आए होंगे, लेकिन अगर बात करें और पॉलिटिकल पार्टीज की तो पिछड़ा वर्ग को भुनाने की कोशिश लगभग हर पार्टी कर रही है। कितना ये वोट इंटैक्ट रह पाएगा बसपा के साथ? धन्यवाद। देखिए, जहां तक बाबा साहब की जयंती और पार्टियों के द्वारा मनाए जाने का या पिछड़ों के या दलितों की वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो उनका नजरिया है, वो पूरी तरह से जनता की नज़र के सामने है। आज भाजपा अगर बाबा साहब की जयंती मना रही है, वही भाजपा की सरकार है। प्रशासन के पास जब बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना करने के लिए बाबा साहब के अनुयायी जाते हैं तो ये सरकार बाबा साहब की मूर्ति लगाने की अनुमति नहीं देती। जब बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए लोग एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो यही सरकार उनको अनुमति नहीं दे रही, लेकिन बाबा साहब की जयंती मनाने का ढोंग कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोग हों, उनके चरित्र के बारे में 9 अक्टूबर की रैली में माननीय बहन जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि ये समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं इनका चरित्र दोगला है। मान्यवर कांसीराम साहब के नाम से अलीगढ़ मंडल में जिसका मैं कासगंज जनपद का मूल निवासी हूँ, वहाँ मान्यवर साहब के नाम से कांसीराम नगर बनाया था, और उस कांसीराम नगर को कासगंज करने वाले तथाकथित पीडीए या कहिए समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जिनकी सरकार में यहाँ की जनता ने, पिछड़े समाज के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा है, उनको परखा है कि उनके शासनकाल में क्या होता है। आज जो हालात सपा सरकारों में रहा करते थे, उससे बदतर हाल भारतीय जनता पार्टी की
प्रदेश की 2 बार की सरकार और देश की 3 बार की सरकार में। आप कह रहे हैं मूर्तियां लगाने के लिए मना किया सीएम योगी ने, तो मंच से कहा कि बाबा साहेब की जहां जहां मूर्ति वहां पार्क लगेंगे और छत्रप लगेगा उसके ऊपर। जी जी मैडम, मैं यही तो कहना चाहता हूं कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये युवाओं को रोजगार देते हैं पकोड़े तलने वाला, यानी बीटेक वाला पकोड़े तलेगा और अनपढ़ प्रधानमंत्री बनेगा। यही तो इनका लॉजिक है ना। ये स्कूलों को बंद करेंगे और अपने देश को जो है विश्व गुरु बनाएंगे। शराब की दुकानें जहां एक हुआ करती थी देसी शराब की, वहां अंग्रेजी शराब की भी दुकान खोलेंगे और साथ में बियर की भी खोलेंगे, क्योंकि इनकी सरकार शराब से चलती है। और ये सरकार के जो तरीके हैं, ज्यादातर इनके ठेके वहां खोले जाते हैं जहां मलिन बस्तियां हों, जहां गरीब तबके के लोग हों, जहां शोषित पीड़ित वंचित लोग हों, उन बस्तियों में। कभी इन्होंने देखा है VIP क्लासेस या जो HIG ग्रुप के लोग हैं उनकी कॉलोनियों में ये ठेके खुलवाते हैं? नहीं खुलवाते ना। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनका चाल चरित्र दोहरा है, दोगला है। इन पे जनता अब पूरी तरह से इनके कार्य को समझ चुकी है। किसान, युवा, छात्र, बेरोजगार, हर व्यक्ति इनकी सरकार में परेशान है। बहुत हद तक लोग इस बात पर कायम हैं कि 27 में बसपा की सरकार आएगी, मायावती मुख्यमंत्री बनेगी, दलित और पिछड़ा वर्ग एकजुट होकर के वोट करेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर तो हम इस तरह का जनसैलाब देख रहे हैं, पर अब ये देखने वाली बात होगी कि ये वोट बैंक में कितना कन्वर्ट हो पाता है और 27 में किस तरह के नतीजे दे पाता है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं ऐश्वर्या, कंटाप न्यूज के लिए।